Good morning class. That class is related to second lecture on GST Council, that is related to GST subject. ये जो लेक्चर है दूसरी लेक्चर है ये जीएसटी परिषद पर, जो कि वस्तु एवं सेवा कर सब्जेक्ट से संबंधित है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये आप लोगों के एग्ज़ाम में हर एक कंपटीशन में पूछा भी जाता है बार बार। तो आइए सेकंड लेक्चर में आप लोगों को बता रहे हैं कौन कौन से क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, who have the power for increasing and decreasing the GST rates। मेन जो जीएसटी की जो दरें हैं उसको घटाने और बढ़ाने की शक्ति किसको दी गई है? घटाने बढ़ाने की शक्ति, नए तरीके से लगाने की शक्ति। तो ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट ऑप्शन जीएसटी काउंसिल, सेकंड दिया गया सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑन डायरेक्ट टैक्सेज, तीसरा दिया गया बोथ एंड बी, चौथा दिया गया है नन ऑफ द एबव। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में जो सही है ए सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे, व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर, जिसको बोले जाते हैं मिनिमम नंबर मीन्स कोरम फॉर मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। जीएसटी परिषद की बैठक के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या, जिसको गणपूर्ति के नाम से हिंदी में बोलते हैं, कंपनी लॉ में भी पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन कोरम से। तो यहाँ पर भी कोरम है तो कितना होना चाहिए? पहले ऑप्शन में दिया गया है 30 दिया गया है, सेकंड में दिया गया है 33। 33 क्या है? मिनिमम नंबर नहीं है, दैट इज़ द मैक्सिमम नंबर, ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम पूछे तब आप 33 बताएंगे 33, और मिनिमम पूछे तो मिनिमम में क्या है भी हम आपको बता रहे हैं। सी ऑप्शन में दिया गया 27 और डी में दिया गया है 17 मीन 17। तो मिनिमम मीटिंग के लिए कितने सदस्य होने चाहिए? 17। तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछे, दैट क्वेश्चन एक्स इन योर एग्जामिनेशन इन 2 वेज। दो तरीके से, पहला आपका नंबर दे दिया जाता है और दूसरे ऑप्शन में कभी से ये नहीं रहेगा 50% कितना हुआ 33 का? 17 हुआ, मतलब 16.5 हुआ। तो यहाँ परसेंट की बात होती है तो 17 आ गया। और दूसरा ऑप्शन जो है, अगर 17 नहीं दिया जाएगा तो रहेगा यहाँ पर 60% ऑफ टोटल नंबर, 70% ऑफ टोटल नंबर, 50% ऑफ टोटल मेंबर। तो कितना है? 50%। तो 17 कितना हुआ इसका? 50%। तो ये ध्यान रखिएगा, आपके ऑप्शन में तो 50% हो सकता है या वो 17 रहेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस वीडियो से यही जो आपका है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 2। उसके बाद करंट से भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, मीन से करंट अफेयर्स रिलेटेड टू द जीएसटी काउंसिल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीएसटी से हर एक एग्जाम में, कॉमर्शियल नॉन कॉमर्शियल में पूछा जाता है। तीसरा जो क्वेश्चन है, टिल 30 दिसंबर मीन्स 30 दिसंबर तक, 30 दिसंबर 2021 हाउ मेनी टोटल मीटिंग्स ऑफ जीएसटी काउंसिल हेल्ड। पूछा जा रहा है कि 31 दिसंबर 2021 तक जीएसटी परिषद की कुल कितनी बैठक संपन्न हुई है। तो कितनी बैठक संपन्न हुई है? आपके ऑप्शन में 41 दिया गया, 42 दिया गया, 43 दिया गया है। मीन्स 1 जुलाई 2017 से अब तक कितनी मीटिंग हो चुकी हैं जीएसटी काउंसिल की? तो कितनी हो चुकी हैं? 46। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4, वेयर वाज द 46th मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल हेल्ड। पूछा जा रहा है कितनी अभी तक हुई हैं? 46। तो पूछा जा रहा है 46वीं मीटिंग कहाँ पर हुई थी? वेयर द 46th मीटिंग वेयर हेल्ड, कहाँ पर हुई थी मीटिंग? तो पूछा जा रहा है, आपके ऑप्शन में है ये ऑप्शन लखनऊ, जो कि आप स्टेट कैपिटल है यूपी का। दूसरा है नोएडा, नोएडा मीन्स न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये गौतम बुद्ध नगर की एक तहसील है नोएडा। तीसरा जो है ये डिस्ट्रिक्ट नहीं है, नोएडा इज नॉट द डिस्ट्रिक्ट। तीसरा दिया गया है न्यू दिल्ली, नई दिल्ली, और चौथा दिया गया है मुंबई। तो कहाँ पर ये हुई थी 46th मीटिंग? नई दिल्ली में हुई थी। डेट भी पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में, आपके एमसीक्यू बेस्ड जीएसटी में भी, आगे के एग्ज़ाम में भी, यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में, आपके एमकॉम एंट्रेंस के एग्ज़ाम में, आईएएस पीसीएस के एग्ज़ाम में, कोई भी कमर्शियल एग्ज़ाम, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होने वाला है। तो 46वीं मीटिंग की डेट क्या थी? 12 सितंबर 2021, 12 सितंबर 2021। अब आइए मोस्ट करंट क्वेश्चन दैट इज़ रिलेटेड टू जीके जीएस, जनरल अवेयरनेस, जीके जीएस जनरल अवेयरनेस सामान्य ज्ञान से जो संबंधित है। ये आपका है, वेयर इज़ द 47th मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल इज प्रपोज्ड। पूछा जा रहा है 46 के बाद जो आपका है 47वीं मीटिंग जो है वो कहाँ पर प्रस्तावित है? प्रपोज्ड मतलब प्रस्तावित। तो आ जाइए
तो पहला ऑप्शन दिया गया है मुंबई, बी दिया गया है न्यू दिल्ली, तीसरा दिया गया है सी चंडीगढ़ और चौथा दिया गया है शिमला। चंडीगढ़ सेंट्रल रूल्ड स्टेट ये है, संघ शासित प्रदेश है चंडीगढ़। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन सी सही है, सी चंडीगढ़ में प्रस्तावित है 28 और 29 जून 2022 को। तो देखिए यहाँ पर अब ये प्रपोज डेट पूछा गया है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो पेपर बनता है, पेपर नॉर्मली जो है कोई भी कंपटीशन हो 2-3 महीने ही पेपर बन जाते हैं। तो आज की डेट में आपसे क्वेश्चन पूछा ये प्रपोज डेट पूछा जा सकता है कब ये प्रस्तावित है, ये नहीं पूछा जाएगा 17th मीटिंग कब हुई है। तो अभी जो है पिछले वीक में ये मीटिंग हो चुकी 20 और 29 जून 2022 को। आपके फ्यूचर कंपटीशन में जो 2-3 महीना बाद होने वाला है, जैसे एमकॉम एंट्रेंस, वहाँ पूछा जा सकता है कि 47वीं मीटिंग कहाँ पर संपन्न हुई है। मीन्स वेयर वाज द 47th मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल हेल्ड। मेन जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक कहाँ पर संपन्न हुई थी? तो कहाँ पर संपन्न हुई थी? वहाँ आपके एमकॉम एंट्रेंस में चंडीगढ़ में। लेकिन आपके जीएसटी का पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो आप लोगों का होने वाला है, जो कि आज है, आज की डेट में, हाँ आज जीएसटी है, कल इनकम टैक्स था, आज जीएसटी है। तो वहाँ पर जो है आपके क्या पूछेगा? प्रपोज डेट पूछा जाएगा। ये सब जीके जीएस में सब सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। और ये आपके हैं यहाँ पर भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एमकॉम एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। कल जो पेपर होने वाला है बीएड एंट्रेंस का कॉमर्स स्टूडेंट के लिए, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्लास थी सेकेंड क्लास जीएसटी काउंसिल की। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट सब्जेक्ट के वीडियो आप लोगों को शाम से क्या कुछ ही देर में हम लोड करना चालू कर देंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।